गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 27 जुलाई और हम मॉर्निंग में एनालाइज कर रहे हैं बाजार कैसा रहने वाला है और कुछ स्टॉक को एनालाइज करेंगे जहां पे हम अच्छी अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। सबसे पहले एनालाइज करते हैं हम ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है। सबसे पहले एनालाइज करेंगे ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ है अब तक। तो हम यहाँ पे देखेंगे। मेजर इंडाइसिस पे जाएंगे सबसे पहले और यहाँ पर देखेंगे हम यूएस मार्केट। सबसे पहले हम चेक करेंगे ग्लोबल मार्केट में अब तक क्या हुआ है। हम जाएंगे पहले investing.com पर और उसके बाद जाएंगे मेजर इंडाइसिस पे। मेजर इंडाइसिस में हम देखने वाले हैं ग्लोबल मार्केट में यूएस मार्केट में कैसा रिएक्ट रहा है। तो यूएस मार्केट देखोगे आप तो यहाँ पे क्लोज दिखा रहा है। 235 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। और आप नेस्डेक को देखोगे, आईटी सेक्टर को, तो वो नेगेटिव रहा है। नेगेटिव रहा है वो 0.64%, यानी 1% से नीचे। आईटी सेक्टर नेगेटिव क्लोज हुआ है और यूएस मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुआ है। ये हमें इंडिकेशन मिला है ग्लोबल मार्केट का। अगर हम फ्यूचर्स की बात करें, इसका फ्यूचर कैसा चल रहा है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इंडेक्स फ्यूचर्स पे। इंडेक्स फ्यूचर में देखेंगे यूएस मार्केट का फ्यूचर कहाँ चल रहा है। 240 पॉइंट पॉजिटिव है। और यूएस टेक 100 कहाँ चल रहा है। 314 पॉइंट पॉजिटिव। यानी ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है आज। अदर इंडाइसिस को देखेंगे तो हैंगसेंग पॉजिटिव है, चाइना पॉजिटिव है, निकाई पॉजिटिव है, सारे इंडाइसिस पॉजिटिव है। यानी ग्लोबल मार्केट अगर पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है तो हमारा बाजार भी पॉजिटिव ही रहेगा। अब हम चेक करते हैं गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी चेक करने के लिए मैं आ रहा हूँ अपने ट्रेडिंग व्यू में। जब मैं ट्रेडिंग व्यू में आता हूँ और गिफ्ट निफ्टी को चेक करता हूँ तो यहाँ मुझे इंडिकेशन मिलता है 107 पॉइंट ऊपर। अब मैं इसको एनालाइज करूंगा लास्ट डे की क्लोजिंग के साथ। मैं आता हूँ यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे और लास्ट डे की क्लोजिंग कहाँ है हमारी। लास्ट डे की क्लोजिंग है हमारी। हम आएंगे क्लोजिंग टाइम पर। ये क्लोजिंग है। ये है हमारी क्लोजिंग। लगभग लगभग यहाँ पर क्लोजिंग है। और यहाँ से अगर मैं अभी के प्राइस को कैलकुलेट करूँ तो कितने पॉइंट ऊपर है यहाँ से। लगभग लगभग 127 पॉइंट ऊपर। तो यहाँ से एक क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि हमारा निफ्टी लगभग लगभग 100 पॉइंट से ऊपर जा गैप अप खुलने वाला है। यानी 127 पॉइंट के आसपास, 130 120 के आसपास। तो जब हमारा गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव ओपन होने वाला है तो अब आएंगे हम यहाँ पे देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हेल्प से कि कहाँ से वो रिवर्सल ले सकता है और कहाँ से वो कंटिन्यूएशन रह सकता है। अगर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करूं तो ये होगा अब मेरा रेजिस्टेंस और ये होगा सपोर्ट जिसको इसने ब्रेक किया था। अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। और एक होगा ये सपोर्ट। और एक ऑलरेडी अभी चल रहा है जहां पे ये क्लोज हुआ है। तो जहां पे ये क्लोज हुआ है मैं इसको हटा रहा हूँ। ये वैलिड नहीं है क्योंकि गैप अप खुलने वाला है और ये ब्रेक हो जाएगा। तो मेरे लिए वैलिड है ये वाला सपोर्ट, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस। इसके ऊपर अगर मैं देखता हूँ तो फिर मुझे मिलता है एक रेजिस्टेंस ये वाला। अब बात करते हैं निफ्टी कहाँ पर ओपन होने वाला है। तो हमने 127 पॉइंट देखा था तो हम यहाँ से 127 पॉइंट लगाएंगे। लगभग लगभग यहाँ पर खुलेगा ऐसा एज्यूम करते हैं।
ये बाजार यहाँ पर खुलने वाला है। अब अगर ये यहाँ पर खुलता है तो किस तरीके से रिएक्ट करेगा? सबसे पहले तो ये गैप को फिल करेगा। यानी प्राइस अगर यहाँ पे खुलता है, यहाँ से यहाँ पर खुलता है, तो थोड़ा सा रिएक्शन दे सकता है नीचे की तरफ, हल्का सा। और अगर दोबारा ये जाता है तो अपने हाई को तोड़कर ये यहाँ तक जाने की कैपेसिटी रखता है। ये हो गए हमारे आज के लेवल। यानी यहाँ पे एक छोटी सी करेक्शन हमें मिल सकती है खुलते समय, या साइडवेज हो सकता है। और अगर एक साइडवेज होने के बाद कंसोलिडेशन रेंज बनती है तो अपसाइड ब्रेकआउट होगा, और ब्रेकआउट होने के बाद हमें यहाँ तक का टारगेट देखने को मिलेगा। अब अगर इसने लो ब्रेक किया तो इससे पहले सेलिंग नहीं है, इसको ब्रेक करेगा तो ही हम सेल करेंगे, इससे पहले हम सेल नहीं करने वाले। आते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है? बैंक निफ्टी में हमने पहले से ही मार्क किया हुआ है, ये हमारा एक लेवल है जो एक्सपेक्टेड लेवल था लास्ट डे का, बट प्राइस बीच में से ही रिवर्सल हो गया था। अब हम मार्किंग करेंगे इसको एज ए सपोर्ट। अगर इसको ब्रेक करता है तो हमें ये टारगेट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे कंसोलिडेशन रेंज है, हम इसको मार्क कर लेते हैं। अब क्योंकि गैप अप खुलेगा तो इसके भी चांसेस है ये भी गैप अप ही खुलेगा। अगर ये गैप अप खुलता है तो इसके चांसेस होंगे ये दोबारा अगर हमें यहाँ मिलता है तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट का पॉइंट लेंगे, या रिटेस्ट का पॉइंट लेके हम यहाँ तक के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। ये हमारा मूव हो सकता है आज का। अब आते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो ये रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है, यहाँ से प्राइस बार बार रिवर्सल ले रहा है। तो अगर मुझे यहाँ पे प्राइस मिलता है तो मैं यहाँ से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी लूंगा यहाँ तक के टारगेट के लिए। तो यहाँ मुझे मिलते हैं दो लेवल, यहाँ पर एक बाइंग का लेवल, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ उसका ब्रेक हुआ तो यहाँ से बाय का लेवल बनेगा हमारा, और ये टारगेट होगा। अगर प्राइस यहाँ पर आता है और यहाँ से कोई रिवर्सल कंफर्मेशन देता है तो यहाँ से यहाँ तक के टारगेट के लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा हम बियरिश नहीं मानेंगे, इसको ब्रेक करने के बाद ही बियरिश हो सकता है। ये हो गए हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक के लेवल। मैंने कुछ स्टॉक पहले से ही फाइंड आउट किए हुए हैं, जैसे टाइटन। इसको मार्क करेंगे केवल सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये वाला सपोर्ट चला है, मैं 15 मिनट के चार्ट पर हूँ। यहाँ पर देखोगे तो ये वाला रेजिस्टेंस है। प्राइस जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है तब तक बाइंग नहीं है, प्राइस जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है तब तक सेलिंग नहीं है। 1 आवर पे देखेंगे तो भी अगर देखा जाए तो ये लाइफ टाइम हाई पर है, तो यानी बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर हमें कोई लेवल मिलता है तो हम यहाँ पे कहीं बाइंग का लेवल देख सकते हैं। यानी प्राइस अगर हमें नीचे की तरफ मिला और यहाँ से कोई पुल बैक मिला तो हम बाय का ट्रेड ले सकते हैं। रेंज को ब्रेक करेगा तब भी हम बाय का ट्रेड ले सकते हैं। सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं है, इग्नोर करेंगे सेलिंग अपॉर्चुनिटी को। ये एक लेवल मिलता है हमें टाइटिंग। इसके बाद हमने आईटीसी देखा था, बार बार सपोर्ट से रिवर्सल ले रहा है, रेजिस्टेंस से रिवर्सल ले रहा है। अब जैसे यहाँ पर देखोगे तो ये अपने रेजिस्टेंस से बार बार रिवर्सल ले रहा है। सपोर्ट की बात करें तो ये यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। अब अगर इसको ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे रिट्रेसमेंट होने के बाद, यानी एक स्विंग आए अपसाइड, ब्रेकआउट आए,
और उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन करे, करेक्शन करने के बाद जब ये इसका हाई ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे कुछ इस तरीके से। इसका ब्रेक होने के बाद अगर यहाँ से रिवर्सल कंफर्मेशन आती है, इसका ब्रेकआउट होने के बाद क्लोजिंग आती है, तो यहाँ पे हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेंगे यहाँ तक के टारगेट के लिए। 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे क्या हो रहा है। तो ये कंसोलिडेशन रेंज है, अभी रेजिस्टेंस में ही है। तो अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है सेल साइड की, तो हम सेल साइड की अपॉर्चुनिटी लेंगे यहाँ तक के टारगेट के लिए। और बाइंग के लिए हम कब जाएंगे, जब इसका ब्रेकआउट आएगा, थोड़ा सा करेक्शन करेगा, और उसके बाद जब हाई ब्रेक करेगा तब हम यहाँ पे बाय के लिए बैठ सकते हैं। ये थे हमारे दो स्टॉक जो हमने एनालाइज करे हैं। आज इनमें कोई अपॉर्चुनिटी आप बना सकते हो। सिंपल तरीके से एनालाइज करें, केवल सपोर्ट रेजिस्टेंस की बेसिस पे। अगर मैं हेल्प लेना चाहूँ तो मैं यहाँ पे आरएसआई की भी हेल्प ले सकता हूँ, इंडिकेटर का भी यूज कर सकता हूँ, ताकि मेरी प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं शाम को पोस्ट मार्केट के बाद, कैसा बिहेवियर रहा है चेक करने के लिए, कैसे ट्रेड हमारे चले हैं। धन्यवाद।